So today we're going to discuss one important question of IRR technique along with the NPV calculation and payback period calculation. So it has been asked 4 times in the IC exam inter level. So the question start as follow, like annual cost of हमारी saving दे रखी है which is inflow दे रखी है हमारी 1 lakh, यूजफुल लाइफ दे रखी है 4 ईयर, सैलवेज वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0 है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 12% है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विच इज़ कॉल्ड PI हमारे पास दे रखा है 1.0464. सो हमें कैलकुलेट करना है इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब आउटफ्लो कितनी हुई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी इस कैपिटल में जितनी इन्वेस्टमेंट लगी, जो आउटफ्लो की कैपिटल कितनी कॉस्ट कितनी है इन परसेंटेज टर्म्स, NPV कितनी है और पेबैक पीरियड कितनी है. सो हमें इसका एक सीक्वेंस में बनाते हैं. अभी पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम आउटफ्लो निकाल लेंगे, उसके बेसिस पे हमारा पेबैक पीरियड निकल जाएगा जो कि होता है आउटफ्लो अपॉन इनफ्लो. फिर हम निकालेंगे NPV जो होता है हमारा PV ऑफ इनफ्लो माइनस PV ऑफ आउटफ्लो. फिर हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो ऐसे आंसर लिखा जाएगा. सो इसमें कैलकुलेशन करेंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की क्या आएगी आउटफ्लो. तो हमें पता है जैसे इस क्वेश्चन में हमें IRR दे रखा है डेट इज़ हमारे पास है 12%. तो इसका हम सम ऑफ एन्युटी फैक्टर्स निकाल सकते हैं अलॉन्ग विद IRR का फॉर्मूला होता है हमारे पास आउटफ्लो अपॉन एनुअल इनफ्लो. इसका सम ऑफ एन्युटी फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 1.12 डिवाइड बाय कितने ईयर्स है 4 ईयर्स, 1 2 3 4 GT. तो सम टोटल आया इसका 3.108. तो इसका ये आया. तो हम अब अपनी आउटफ्लो निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से ही अपनी इनफ्लो गिवन है. तो इसकी आउटफ्लो क्या हो जाएगी, दिस इंटू दिस. इनफ्लो हमारे पास दे रखी है 1 लाख. सो इसका आंसर आ जाएगा 303,800. सो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या आई 303,800. सो अब सेकंड पार्ट हम निकालते हैं जो कि हमने बोला था पेबैक पीरियड. पेबैक पीरियड को हम कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अगेन वही सेम फॉर्मूला आउटफ्लो अपॉन एनुअल इनफ्लो. डेट इज़ आउटफ्लो हमने अभी निकाला है, डेट इज़ 303,800 एंड इनफ्लो हमारा 1 लाख गिवन है. और बाई चांस PVIFA का फॉर्मूला और पेबैक पीरियड का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला. सो इसमें वही आ जाएगा हमारे पे पेबैक पीरियड ईयर्स. थर्ड हमें निकालनी है NPV का फॉर्मूला होता है PV ऑफ यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. हमें PV ऑफ आउटफ्लो तो पता ही होती है, PV आउटफ्लो कौन सी हुई जो हमने अभी पे करा है, तो वो PV प्रेजेंट वैल्यू उसकी वही होती है. या फिर हम कह सकते हैं 303,800 इंटू 1.000 मतलब आज की वैल्यू से 1 मल्टीप्लाई कर देना तो इसकी वैल्यू यही आ जाएगी 303,800. मेन काम हमारा इसमें PV ऑफ इनफ्लो निकालना है जिससे हमारे पास NPV आ जाएगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें PV ऑफ इनफ्लो कैसे निकालना है, तो यहाँ पे PV ऑफ इनफ्लो हमारा आएगा बाय द हेल्प ऑफ PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, क्योंकि PI का फॉर्मूला होता है PV ऑफ इनफ्लो अपॉन PV ऑफ आउटफ्लो. PI हमारे पास गिवन है 1.064 इंटू PV ऑफ आउटफ्लो उधर चला जाएगा जो कि हमारे पास यहाँ से आ जाएगा. तो हमारे पास क्या आ गया PV ऑफ इनफ्लो. सो मीनवाइल हमने वो भी निकाल दिया 323243. तो हमारे पास ये आ गया PV ऑफ इनफ्लो. सो अब ये इनफ्लो इधर लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास NPV हमारा क्या है 323243 माइनस 303,800 1944.3.2. ये हमारे पास क्या आ गई हमारी वैल्यू ऑफ NPV. एंड लास्ट वी नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल.
सो हमें अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, जिसका दूसरा नेम भी कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स फैक्टर एन्युटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो इसका फॉर्मूला हम एनपीवी से भी ड्राइव कर सकते हैं, और दूसरा एक और मेथड होता है उससे भी ट्राई कर सकते हैं। सो हम अगर एनपीवी से निकाल के देखें, विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो, एज वी नो हमें ये पहले से ही पता है 303800 है, इंटू ये भी करके दिखा सकते हैं कि भाई मल्टीप्लाई में ये दिखा दिया, बट आंसर वही आना 303800। अब हमें इसमें पीवी ऑफ इनफ्लो करना है। पीवी ऑफ इनफ्लो कैसे करते हैं, अमाउंट ऑफ इनफ्लो नॉर्मल जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है डेट इज़ 1 लाख इनटू PVIFA हम निकालते हैं। अब हमारे पास एनपीवी हमारे पास गिवन है जो हमने निकाला था ये। अब हम इसकी मदद से जो ये है ना वो एक्स अमाउंट निकालेंगे। सो ऐसे करके हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई, डेट इज़ 3.23। अब हमें क्वेश्चन में जो ये टेबल दिया होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर का और ईयर्स का, अब हमें इसमें से क्या निकालना है। अब इस टेबल में हमें सिर्फ फैक्टर्स गिवन है, तो हम इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ एन्युटी फैक्टर्स। तो हमारे पास आ रहा है 3.23 आ रहा है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। उसको परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना है कि वो हमारे पास 9% से कैलकुलेट हो रहा है, 10% से हो रहा है, 11% का सम बन रही है, 12% का सम बन रहा है। अगर हम 9 से स्टार्ट करते हैं, 9% का सम निकालते हैं तो 0.7917 प्लस 0.842 प्लस 0.772 प्लस 0.702, वो कि हमारा आ रहा है 3.233 अप्रोक्स। हमारा सम ऑफ एन्युटी फैक्टर यही बना, तो हमारा 9% आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ गया इन परसेंटेज टर्म 9%। तो हमें इन सभी का करके देखना होगा, बट हमें अंदाजन लग जाता है किसका आना है, तो 9% हमारा आएगा। तो इस वे में हमें सॉल्व करना है। होप यू लाइक इट, थैंक यू।